में कोई अंतर नहीं है, जितना अंतर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिवाय पत्ते के। अब एक सवाल आप लोगों से है मेरा कि दाम में बहुत अंतर है सबके, तो अब आप ये बात अच्छे से सोच लीजिए कि जब स्टेप एक ही है, साइज़ एक ही है, तो आपको महंगा लेना है या सस्ता लेना है। तो क्योंकि मैं हमेशा रेट के को कम रखने के पक्ष में रहा हूँ हर चीज़ के, तो ऐसा ना हो कि नाम के पीछे भागे और चीज़ वो आपके सामने ही पड़ा हुआ है पर उसमें नाम नहीं है तो आपने छोड़ दिया। अब इसमें नाम नहीं है, मैं ये आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें कोई नाम नहीं है, मुझे रेट भी नहीं पता कि क्या है, पर आप ये बता दो मुझे क्या कमी है इसमें। कोई नमस्कार दोस्तों, पिछले बार भी मैंने कुछ पतंगे मंगाई थी, इस बार भी मैंने कुछ पतंगे मंगाई है। इस बार मैंने दूसरे जगह से मंगाई है। पिछली बार वाली पतंगे भी अच्छी थी पर इस बार मैंने कुछ पतंगे दूसरे जगह से मंगाई है। आसिफ काइट सेंटर है आपका लखनऊ से में, वहाँ से मंगाई है और देखते हैं कि इनका पतंग किस तरीके का है, ये जो बेच रहे हैं पतंग। क्योंकि ये जो पतंगे हैं ये मैंने कोशिश किया है कि मैं सारे कारीगर का मंगाऊं और रेट लिस्ट के साथ मंगाई है। तो रेट लिस्ट अगर आप लोगों का आएगा, डिमांड आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर इसमें जो है हर पतंगों का 10-10 पतंगे हैं ये कारीगर का। तो पहला पतंग अगर देखें तो ये निकला है और ये कारीगर जो है हमारे ब्लैक पे मोहर लगा हुआ है, मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा, ये है दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको डीके की है ये, डीके यानी दानिश। और अगर पतंग आप पीछे से देखो, पतंगों को अगर देखना है तो पीछे से ही पता चलता है कि वो कितनी अच्छी है या ख़राब है, यहाँ से नहीं निकला हुआ होना चाहिए। इसके के जो हैं वो दिखाई नहीं देना चाहिए। आप देखिएगा, अगर आपको यहाँ से इसके का कमान नज़र आ रहा है तो मुझे तो पसंद नहीं आती ऐसी पतंगे। और ये आगे से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की है ये खींच की है, टोटली खींच की लग रही है मुझे, पौना है ये और टोटली खींच का है। तो दूसरा आपको अगला दिखाता हूँ कितना आया है, वो भी पता चल जाएगा। ये भी 10 हैं और ये जो है आपके राजू काइट मेकर का है, ये भी पौना ही है। और अगर इसको देखें, ये भी खींची है, फेमस है राजू काइट मेकर, काफ़ी खींच की है। अगर देखेंगे तो चील काट है ये। और पीछे से देखिए, अगर आपको क्या इसकी कमानी नज़र आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो ये अच्छे पतंगों में से एक है, खींच मारने वालों के लिए सही होगा ये। और तीसरे नंबर का अगर कारीगर का देखें तो इस पे स्टैम्प नहीं लगा हुआ है, स्टैम्प नहीं लगा हुआ है, पर इसे भी अगर आप देखें तो ये भी खींच का ही पतंग लग रहा है, पौना है। फ्रेम में अंतर क्या है आप खुद देख के बताइए, इन दोनों के फ्रेम में क्या अंतर है, कुछ पता चल रहा है आप लोगों को? अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं, दोनों का शेप और साइज़ दिखाऊं, तो एग्जैक्ट अगर देखें तो ये एक दूसरे से के बराबर ही हैं और एक ही कट की हैं। इसमें जो है नाम नहीं लिखा हुआ है कौन से कारीगर हैं, पर ये जो है आपके राजू और ये कारीगर दोनों का लगभग एक ही जैसा है फ्रेम। इसी तरीके से मैं आपको कंपेयर कर करके सारी पतंगे दिखाता हूँ। अगर अगला 10 देखें तो ये है मलिक मियाँ। मलिक मियाँ की अगर पतंग देखें तो ये थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा है लग रहा है मुझे। और पीछे से इसको देखिए, क्या इसके कमान दिख रही है? नहीं दिख रही। और इससे अगर मैं राजू से कंपेयर करूं तो राजू के पतंग के ऊपर अगर इसको रख के देखूं तो एग्जैक्ट सेम फरमा है। ये आप लोग बस
जो इसकी जो पत्ते हैं, पत्तों में डिफरेंस है, बाकी फर्मा सेम है। यानी कि मलिक मियाँ और राजू का पतंग का जो शेप है, शेप लगभग एक ही है, चीर काट है। और आपको को पतंग में जो है पत्ते का डिफरेंस है, पतंग में पत्तों का डिफरेंस है सिर्फ, बाकी किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। तो ये मैं आपको राजू और इनका कंपेयर करके हर किसी से दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को इस बात का आइडिया रहे कि कौन सा सस्ता पड़ेगा आपको और कौन सा महंगा पड़ेगा, क्योंकि चीज़ तो फिर आपको शेप तो एक ही मिलनी है। ये भी मलिक मियाँ का है, इसमें कलर अलग है। और ये है राजू, सेम ही है, मलिक मियाँ और राजू अगर आप देखें तो सेम है। तो मलिक मियाँ की ये दो आ गई हमारे पास। राजू ये है, सॉरी, एक ही चीज़ है दोनों की दोनों। और अगर हम अगला इससे नीचे वाला देखें तो ये हमारे पास है, ब्लैक में लगा हुआ है दानिश। ये भी दानिश का ही है, ब्लैक में है ये देखिए, ये दानिश का ही है। और पीछे से देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है क्या इसके, मुझे तो नहीं दिख रहा। बाकी अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो लगभग वैसे ही है जैसे कि हमारे मलिक मियाँ का है, लगभग एक ही चीज़ है। और राजू का भी देखें तो लगभग एक ही चीज़ है, शेप वही है। अब देखिए, दानिश का और मलिक मियाँ का अगर पतंग मैं कंपेयर करके दिखाऊं एक ही जगह पे, तो इनका भी फर्मा लगभग एक ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा पत्ते का डिफरेंस है। और इसी तरीके से दानिश की दोबारा दिखाऊं तो दानिश का आपको राजू के साथ मिला के दिखाऊं तो भी एक ही चीज़ है। तो यानी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, चाहे आप राजू ले लें, मलिक मियाँ ले लें या दानिश का ले लें। जो आपको प्राइस कंपैटिबल लगेगा यानी सही लगेगा, आप उसका ले सकते हैं। आगे आपको दिखाते हैं। और ये तो मलिक मियाँ का ही था। अगला दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है आपका आया है उस्ताद अब्दुल समद, काफ़ी फेमस है ये। उस्ताद अब्दुल समद की का अगर देखें तो ये है शेप इनका, स्टैम्प लगा हुआ है इनका और मुरादाबाद लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर हम मलिक मियाँ से इनका कंपैरिजन करें तो मलिक मियाँ से के ही जैसा इसका आगे और पीछे से दोनों से तरफ से देखिए लगभग एक ही है, लगभग एक ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पत्ते का डिफरेंस सब में आ रहा है। और यही चीज़ अगर आप राजू से करेंगे तो सेम ही है। यानी कि ये अभी तक लगभग सबके जो फर्मे हैं वो सेम फर्मे हैं। अब देखिए, कहीं फंस रहा है, फट ना जाए। अगला जो है आदिल काइट्स लखनऊ, इसमें स्टैम्प नहीं है, शायद इसमें स्टैम्प नहीं है। अगर ये भी देखें तो ये भी ठीक है, इसमें स्टैम्प नहीं है, शायद लगाना भूल गए। पर इसमें एक कमी नज़र आ गई मुझे। ये देखिए, इसका ये दिखाई दे रहा है जो कि दिखना नहीं चाहिए, कवानी दिखाई दे रही है पीछे से, यानी कि इसके दूसरी तरफ नहीं दिख रही है, एक तरफ दिख रही है। यानी कि कहीं ना कहीं कवानी में जो है इसके प्रॉब्लम है। बैलेंसिंग में 100% प्रॉब्लम होगी जब ये उड़ेगी। पर इसका अगर शेप देखें तो शेप सबकी एक जैसी है, कोई शेप में अंतर नहीं है। तो इसे भी आप अलग रखिए। और फिर अगला आते हैं, ये है RM रेहान काइट्स, RM के नाम से है ये। इसको अगर देखें तो
ठीक है, पर ये अगर आप देखें तो ये इस तरीके से है। और इसके ऊपर मैं रख के, क्योंकि सब एक जैसे हैं, तो मैं अब ये राजू से आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। हर किसी से कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबकी का शेप एक ही है, सेम वही है। RM का भी, RM को और इसको भी रख देते हैं। अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ। ये है आपका टाइगर, पूमा का है ये आपका है हैदर अंसारी मुरादाबाद, हैदर अंसारी मुरादाबाद। ये स्टैंप लगा हुआ है, स्टैंप नहीं, ये अपना उन्होंने स्टिकर लगा रखा है। और ये आसिफ से जैसे तो मैंने मंगाया ही था। अगर इसका भी देखें तो वैसे ही है, पूमा यहाँ पे बना रखा है इन्होंने। और पीछे से आगे से ठीक है, देखिए ये है। और पीछे से अगर देखें तो ये है। और मैं इसे राजू से कंपेयर करके दिखाता हूँ अगर, क्योंकि सब एक ही जैसे हैं, तो एक से भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो हमें पता चल जाएगा। ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही शेप है, सिर्फ पत्ते का डिफरेंस है। यानी कि हैदर ये सारे के सारे सबके फर्म एक है, सिर्फ नाम का अंतर है, कारीगर अलग है। नीचे जो अगर हम देखें तो नीचे भी इसरार हुसैन, उस्ताद इसरार हुसैन, हैदर की ही है ये भी, तो वो देख चुके हैं हम। अगला ये देखिए, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये भी मलिक मियाँ है। पतंग अच्छी है, पर शेप से ही मतलब है हमें तो, कि उड़ेगी तो शेप ही डिफरेंस क्रिएट करता है। ये काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और अगर पीछे का इसका देखें तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हैदर का है। और अगर देखें तो ये है सोनू काइट्स मेकर, ये भी आपके मुरादाबाद के हैं। अब इसमें देखें, देखने में वैसे ही है, पत्ता पतला है इसका। और अगर इसको कंपैरिजन करें, राजू से कर रहे हैं हम, तो एग्जैक्ट वही चीज़ है, बस पत्ते का डिफरेंस आता है, सब में पत्ते का डिफरेंस है। ये भी यहीं रख देते हैं। ये हमारे सोनू काइट का था। अगला अगर देखें, नाजिम काइट मेकर मुरादाबाद, नाजिम का, ये इनका पूमा का यहाँ बना हुआ रहता है। अब देखिए, अगर ये है इस तरीके से, और पीछे से देखें तो ये है। अगर इसी को कंपैरिजन हम करें राजू के सोनू के साथ, तो लगभग एक ही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी लगभग एक ही है, पत्ते का ही डिफरेंस है नाजिम में भी। अगला जो है वो देख लेते हैं, एम आमिल की पतंग है। ये प्लेन है, काफ़ी अच्छी है और ठीक है ये। और इससे भी कंपैरिजन करके देखते हैं। लगभग वही है फरमा। तो अभी तक हमें कोई डिफरेंस नहीं मिला है। नाम तो कारीगरों के नाम तो सबके मिल गए लगभग, पर यह है उस्ताद शिब्बू। उस्ताद शिब्बू की भी पतंग देख लें। और कंपैरिजन भी करके देख लेते हैं। ये भी लगभग वही है, इसमें तो पत्ता भी सेम है, मिल जा रहा है। ये जो है आपका मेकर सोनू और उस्ताद शिब्बू,
लगभग एक साथ ही लग रहा है बने हुए हैं। अगर अगला देखें तो इसमें भी पूमा का लगा हुआ है और ये है इरफान हैदर का ही है। ये भी इरफान हैदर, ये डबल आ गए हैं मेरे पास ये 10-10। और इसका अगर देखें इसमें कोई भी वो नहीं लगा हुआ, स्टैम्प नहीं लगा हुआ है। देखिए मैंने उनसे मांगा था कि भैया मुझे अलग अलग कारीगर के चाहिए, डबल भी आ गए और ट्रिपल भी आ गए, जबकि ये मेरा कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ और कुछ नहीं हुआ इसमें। अगर अलग अलग कारीगर के मांगे हैं तो अलग अलग के जितने हैं उतना मिल जाना चाहिए। बाकी ये डबल ट्रिपल हो रहा है, जो शेप साइज़ सब एक ही है। इसमें भी नहीं है, ये इस तरीके की पतंग है मेरे ख्याल से। सेम ये है, इसमें कोई स्टैम्प नहीं था। अगला जो है हमारा साजिद उर्फ चुन्नू, इनका नाम सुना है। ये देखिए साजिद उर्फ चुन्नू, अगर देखें तो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है वो आप बताओ। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कारीगर अलग होते जा रहे हैं, पर पतंग के शेप साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसी तरीके से ये तबरेज की काफ़ी फेमस है तबरेज। अब देखिए क्या फेमस है, क्यों फेमस है वो अब पता चलेगा या फिर सिर्फ नाम है। ये कैसे पता चलेगा आपको? ये पता चलेगा आपको कंपैरिजन से। ये एक पतंग है, ये जो है मैं सिब्बू उस्ताद, ये सारे पतंग एक शेप साइज़ के हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है तबरेज में और थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा तबरेज का बड़ा लग रहा है। अगर देखें तो थोड़ा सा तबरेज बड़ा है बिल्कुल, पर बाकी सब चीज़ सेम है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा तो चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा। ये तबरेज है और ये आपके हैं सिब्बू, यानी कि ये तबरेज का थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है पतंग का। जो कमानी जो है, ये जो है आपके मलिक मियाँ दोबारा आ गए हमारे, दोबारा नहीं चौबारा आ गए, 4 बार आ गए शायद। उस्ताद नाजिम, ये दूसरे हैं, उस्ताद नाजिम दूसरे हैं, ये पूमा वाले नहीं हैं। ये इनका भी देख लेते हो, ये साइड से फट रहा है, इसमें देख लेते हैं। ये देखिए, और इससे मिला के दिखाता हूँ मैं आपको, सब लगभग एक ही है। ठीक है, तबरेज का थोड़ा सा बड़ा निकला, बिल्कुल मामूली सा। और ये है एफएम भी काफ़ी सुना होगा है, वो नाम होगा, फरमुद्दीन है शायद नाम इनका। और इससे भी कंपेयर करके देख लीजिए, लगभग एक ही है। और 2 कारीगर और हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। फरमुद्दीन ये हैं, फरमुद्दीन रॉकेट जिसे कहते हैं। अब इसमें रॉकेट वाली क्या बात है आज पता चल जाएगा हमें, ज़रा अच्छे से देखिए। ये है शेप, और जो सारे पतंग एक जैसे हैं उनमें से ही एक निकाल रहा हूँ मैं।
वो है ये थोड़ा सा छोटा ही है। फॉर्मोदेन FM जो है रॉकेट जिसे कहती है, ये थोड़ा सा छोटा है। शेप आप देख लीजिए, ठीक है। रॉकेट वाली क्या बात है, ये बात तो समझ में नहीं आ रही मेरे, जबकि ये छोटा है। और अगला जो है आदिल, इसमें नाम नो नेम, नाम नहीं है दोस्तों इसमें, तो इसके बारे में नहीं कह सकते। तो ये थे कलेक्शन। ये हमारे जो कलेक्शन है, ये देखिए, एक ये तो आगे फॉर्मोदेन के, ये आगे FM के, ये सबकी शेप साइज़ आप देखते हैं, ये मैं रखता जा रहा हूँ। आप लोगों को कहाँ डिफरेंस नज़र आ रहा है ये बताइएगा। शेप साइज़ देखिए, ये एक मैंने रखा शिब्बो का, दूसरा मैंने रखा FM का, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तीसरा मैंने रखा फॉर्मोदेन का, कोई डिफरेंस नहीं है लगभग, सिर्फ पत्ते का। चौथा मैंने रखा आपका उस्ताद नाजिम का, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। पांचवा मैंने रखा, थोड़ा बहुत मेरे हाथ की वजह से इधर उधर हो रहा है, डिफरेंस है नहीं, ये मैंने तब्रेज का रखा, तब्रेज का छोटी का थोड़ा सा बड़ा है। और ये मैंने रखा साजिद उल्फ चन्नू का, ये भी वैसे ही है। ये मैंने रखा सोनू काइट्स, ये भी ऐसे ही है, एक ही शेप साइज़ है। नाजिम का, आमिल आमिल का, ये भी वैसे ही है। ये है नाजिम का, ये अगर देखें तो ये है आपके राजू का। और ये है आपके पूमा हैदर अंसारी। और ये है आपके RM का। और ये है उस्ताद अब्दुल का। और आखिरी वाला जो है मलिक मियाँ का। अब बताइए, रेट का डिफरेंस अगर आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगा, इनमें कोई अंतर नहीं है, जितना अंतर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिवाय पत्ते के। अब एक सवाल आप लोगों से है मेरा, कि दाम में बहुत अंतर है सबके। तो अब आप ये बात अच्छे से सोच लीजिए कि जब स्टेप एक ही है, साइज़ एक ही है, तो आपको महंगा लेना है या सस्ता लेना है। तो क्योंकि मैं हमेशा रेट के को कम रखने के पक्ष में रहा हूँ हर चीज़ के, तो ऐसा ना हो कि नाम के पीछे भागे और चीज़ वो आपके सामने ही पड़ा हुआ है पर उसमें नाम नहीं है तो आपने छोड़ दिया। अब इसमें नाम नहीं है, मैं ये आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें कोई नाम नहीं है, मुझे रेट भी नहीं पता कि क्या है, पर आप ये बता दो मुझे क्या कमी है इसमें। कोई कमी नहीं है, यानी कि आपसे हम सिर्फ कारीगर के नाम के पीछे भाग रहे हैं। सेम चीज़ जो है वो मांझा के ऊपर भी है। मैंने मांझा के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए हैं कि सस्ता क्यों होना चाहिए, कौन महंगा मांझा ही अच्छा नहीं होता, हमको परखना आना चाहिए। सारे दुकानदार, सारे मेकर्स जो है मेहनत कर रहे हैं, छोटे मेकर्स तो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि उनका ब्रांड जो है इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में, जिसके पास यूट्यूब नहीं है, जहाँ पे जेन्युइन जो है रिव्यू नहीं है किसी भी चीज़ का, वहाँ पे छोटे कारीगर मांझा वाले भी और पतंग वाले दोनों के दोनों सर्वाइव कर रहे हैं बहुत मुश्किल से। तो ऐसे में पैसा आपका कम भी लगेगा और आप इंजॉय भी कर लेंगे। आपके ऊपर है कि आप नाम के पीछे भागे, ज़्यादा पैसा लगाएं, या फिर आप बिना नाम के भी भागे और आपको पता होना चाहिए कि मेरे को किस शेप का लेना है, वो कम दाम का है, बहुत अच्छी बात है, आप यूज़ कीजिए। तो बाकी सब मांझा के ऊपर भी मैं आगे चल के एक बनाऊंगा वीडियो,
और अगर कहीं से मंगाता हूँ तो मैं और भी मंगाऊँगा। पर हाँ, इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि डिफरेंस देखना था। कल को हर कोई पूछता है कि किस में क्या है, बेटर क्यों है, नाम के पीछे भाग रहा है, पर नाम के पीछे भागना सही है या गलत है, ये पता लगाना मकसद था। बाकी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।